आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम मितवाड़ा, जिला दौसा के जैविक प्रगतिशील नवाचारी किसान रामजी लाल शर्मा से। इनका खेती बाड़ी की तरफ रुझान क्यों हुआ, कैसे हुआ और विशेषकर जैविक खेती को इन्होंने कैसे और क्यों कर अपनाया, क्या संघर्ष इन्हें करने पड़े, इन सभी बातों को जानते हैं इनसे मुलाकात करके और साथ ही जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग के बाद हमारी माटी की सेहत लगातार बिगड़ती गई। आज हालात ये हैं कि हमारी माटी जवाब दे रही है, उत्पादन प्रभावित हो रहा है, गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और हम सभी की सेहत पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अब हमें माटी की सुध लेनी होगी, माटी की सेहत की चिंता करनी होगी और हम माटी की सेहत सुधार सकते हैं केवल जैविक खेती के बल पर। लगातार हम आपको कार्यक्रमों में ऐसे प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां दिखा रहे हैं जिन्होंने जैविक खेती का रास्ता चुना, जिन्होंने जैविक खेती के दम पर कामयाबी हासिल की और देखते ही देखते गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लिया। आज हमारी सफलता की कहानी के नायक और प्रेरक किसान हैं दौसा जिले के मीतरवाड़ी गांव के प्रगतिशील किसान रामजी लाल शर्मा। जी हां, आपने सही पहचाना, दौसा जिले के वो जागरूक किसान हैं रामजी लाल शर्मा जिन्होंने जैविक खेती के तरीकों को अपनी खेती किसानी में शामिल किया। जब परंपरागत खेती में इनको कोई विशेष लाभ नहीं दिखा तो धीरे धीरे इन्होंने अपना रुख जैविक खेती की तरफ कर दिया और आज देखते ही देखते राजस्थान के एक सफल और बहुत ही पुरस्कृत किसान हैं रामजी लाल शर्मा। आइए हम आपको रामजी लाल शर्मा की जैविक खेती किसानी यात्रा से रूबरू करवाते हैं और आपको लिए चलते हैं सीधे दौसा जिले के मीतरवाड़ी गांव में। मीतरवाड़ी गांव आज रामजी लाल शर्मा की खेती किसानी की सफलता की गाथा को बयां करता है। जब हम इस गांव में प्रवेश करते हैं तो एक अलग ही नजारा खेती किसानी का दिखने को मिलता है। रामजी लाल शर्मा केंचुआ खाद बनाते हैं। केंचुआ खाद बनाकर और अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं और बाकी बची केंचुआ खाद को आसपास के किसानों को भी देते हैं। जब इन्हें लगा कि केंचुआ खाद से इनका उत्पादन बढ़ा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इनका होना शुरू हुआ तो इनकी रुचि जैविक खेती में और अधिक बढ़ती गई। आइए मिलते हैं रामजी लाल शर्मा से और जानते हैं इनकी जैविक खेती किसानी यात्रा के बारे में। पहले 2002 से पहले जैसे और लोग खेती करते थे वैसे मैं भी खेती करता था, पर जब मैंने देखा कि ये घाटे का सौदा है तो इसको मुनाफे में कैसे बदला जाए, इसके लिए मैंने जैविक की तरफ कदम बढ़ाया। तो जैविक की तरफ कदम बढ़ाया मैंने 2004 में 25 मेट्रिक टन की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई और जब इसका सिस्टम देखा कि वास्तव में इसमें स्वाद भी है और ताकत भी है तो मैंने 2008 में इसको 150 मेट्रिक टन में बदल दिया। अब की कंडीशन ये है कि जो लोग रासायनिक कर रहे हैं उसके देखते हुए जैविक बहुत अच्छी एक खाद्यान्न है और जब तक अपन इसको पूरी तरह पूरे देश को अपन उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि असल में रासायनिक खेती के जितने दुष्परिणाम हैं, पहले आदमी जैविक खाता था तो उसमें ताकत थी, आज का आदमी इतनी बीमारियां ये सब इस रासायनिक खेती की वजह से हैं, इसलिए अपन सभी को जैविक खेती पे आना पड़ेगा। और आज की तारीख में मैं जो गेहूं तैयार कर रहा हूं जैविक को 80 रुपये किलो बिकते हैं और जैविक में मेरे पास बगीचा है, जैसे बेलपत्र है, आम है, इनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है और स्वाद भी बिल्कुल अलग है। वैसे ही मेरी जैविक सब्जियां, आपको मैं पूरे फार्म हाउस को घूम के दिखाऊंगा कि जैविक खेती कैसे की जाती है। यहाँ शुरू में जैसे वर्मी कंपोस्ट है, पहले अपनी भैंस का गोबर है, गोबर से बायोगैस लेते हैं, बायोगैस की सैलरी से फिर वर्मी कंपोस्ट लेते हैं और वर्मी कंपोस्ट से अपन जैविक खेती करते हैं
और उस खेती का बिल्कुल टेस्ट और सारा सिस्टम बिल्कुल रासायनिक से अलग है, और ये सस्ता भी पड़ता है क्योंकि सारी चीज़ें किसान के यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं और गुणकारी है। गोबर घर का है, वहाँ वर्मी कंपोस्ट में बदल लिया, खेत में दे दिया, मार्केट में किसान का पैसा नहीं जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो हमारा लक्ष्य तो पूरी तरह यह है कि अपनी ज़मीन स्वस्थ रहे और निरोगी इंसान रहे। देखो ये वर्मी कंपोस्ट प्लांट है, इसमें अपन पहले गोबर डालते हैं, जैसे यहाँ डाल दिया, और फिर इसमें ये केचवा जैसे आइसिनियम फटीडा प्रजाति का ये केचवा है, ये अपन इसमें छोड़ते हैं और इसमें काफ़ी इसके बच्चे और अंडे भी हैं। ये कोकून है इसमें, इस अंडे में एक अंडे में 7 बच्चे निकलते हैं। असल में क्या है, अपन जब चौथी पांचवी में पढ़ते थे कि केचवा किसान का मित्र होता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है। इसका यही सिस्टम है कि ये इसकी जब ये गोबर को खाता है, सारा गोबर इसके हाथों में निकलता है, तो इसकी उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे पहले अपन ने गोबर लिया, वहाँ गोबर भैंस से लिया, भैंस से फिर वो बायोगैस में के लिए गया, वहाँ से फिर वो बायोगैस तो रसोई में चली गई और उसकी सैलरी गोबर कलेक्शन सेंटर में चली गई, वहाँ से फिर वो सीधी वर्मी कंपोस्ट प्लांट में आ गई। तो वर्मी कंपोस्ट बन के फिर अपने खेत में चला गया। मतलब पूरी चैन जो है इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ के, कि भैंस से खेत से चारा आया, भैंस ने खाया और फिर उसका गोबर दिया, उससे बायोगैस बना, बायोगैस की सैलरी से फिर वर्मी कंपोस्ट बना और वर्मी कंपोस्ट वापस खेत में। मतलब एक चैन से दूसरी कड़ी से जुड़ते हुए अपन ने इसको यहाँ पूरे चक्र को पूरा कर लिया। किसान भाई और रामजीलाल शर्मा ने अपने खेत पर करीब 5000 फलदार पौधों का एक बगीचा भी लगा रखा है। मुख्य रूप से इन्होंने बेलपत्र, अनार, नींबू, संतरा जैसे फलदार वृक्ष लगा रखे हैं। यहाँ के बेलपत्र के वृक्ष देखते ही मन आनंदित होता है। आसपास के कई किसान और कृषि विशेषज्ञ इनका यह बगीचा देखने के लिए आते हैं। बगीचे को पूरी तरह से रामजीलाल जी जैविक उपचार से विकसित कर रहे हैं, जैविक माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस बगीचे का विकास किया। जी, ये अपना बगीचा है, तो फसल के साथ साथ बागवानी भी आदमी को करनी चाहिए। उससे क्या है, एक अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है। इस बगीचे में अपना बेल है, मौसमी है, नींबू है, आम है, पपीता है और इसके चारों तरफ बांस के पेड़ भी लगाए हुए हैं। अब बेलपत्र का देखिए आप, बेलपत्र 200 साल चलने वाली फसल है और इसकी 3 चीज़, जैसे अपना जूस बनता है, इसका मुरब्बा बनता है और इसकी बेलगिरी भी बनती है। तो एक बार पेड़ लगाया, किसान 200 साल तक इससे आमदनी ले सकता है और मोटी आमदनी ले सकता है। अब अपने जो बेलपत्र है उसकी साइज 3 किलो तक की है और हम यहाँ से जूस के लिए बेल भी उपलब्ध करवाते हैं और इसकी पौध भी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ करीब 5000 फलदार पौधे हैं, जिसमें 2000 बेलपत्र हैं, 1150 पेड़ सहजन के हैं और 50 पेड़ आम के हैं, 50 नींबू हैं। देखो, जब से हमने बगीचा लगाया तब उससे पहले हमने वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगा लिया था, तो पूरा जैविक से ही तैयार किया जाता है। इसमें सारा सिस्टम जैविक है, मतलब खाद भी जैविक है और जो कीटनाशी है वो भी हम आंकड़ा धतूरा इनसे बना के गौमूत्र से, और उसका स्प्रे, कोई अगर पहली बात तो इसमें बीमारी आती नहीं है, आती है तो आंकड़ा धतूरा गौमूत्र से कीटनाशक बना के उसको समस्या का समाधान कर लेते हैं। देखिए, इसमें ये देखना पड़ता है कि पानी टाइम पे दिया अपन ने, अब कोई परेशानी तो नहीं है, वो सारा सिस्टम अपन देखते हैं और उसके हिसाब से इसकी तैयारी करते हैं। किसान भाइयों, हाल ही में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की इंक्यूबेटर टीम से मिलकर इन्होंने एक स्टार्टअप भी प्रारंभ किया है और विश्वविद्यालय के एक सफल स्टार्टअप बनकर उभर रहे हैं रामजीलाल शर्मा। आइए मिलते हैं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर खान से और जानते हैं उनकी स्टार्टअप की यात्रा के बारे में। हमारा जो एसकेएन एग्रीबिजनेस इंक्यूबेटर है, जो कृषि से रिलेटेड स्टार्टअप्स को फंडिंग करवाने का एक काम करता है। उसमें रामजीलाल जी जो कि एक प्रोग्रेसिव जैविक कृषि किसान है, उन्होंने हमसे अपने एक स्टार्टअप, एक आइडिया के साथ हमको संपर्क किया और उस आइडिया में आपने ये हमको लोगों को बताया कि चने की जो पानसी है
चने की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को जो है वेस्ट हो जाती हैं, उन पत्तियों को जो है एक यूज किया जा सकता है और उनका अच्छी सब्जी बनाई जा सकती है और किसान और आम आदमी जो है उसकी एक सब्जी को अच्छा खा सकता है। अच्छा न्यूट्रिशियस वो सब्जी है, तो उसको आपने लेके वो हमारे पास एक आइडिया लेके आया कि इसके अगर ड्राई करने का हमको कोई आप मदद करवा दें, स्टार्टअप्स को आगे इंक्यूबेट करने में मदद कर दें हमारे को, तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। तो हमारी टीम से जब इन्होंने संपर्क किया तो हमारी टीम ने इनके आइडिया को इंक्यूबेट किया और इंक्यूबेट करके इनको समझाया इसके ऊपर किस तरह से इसके आइडिया को बजट मिल सकता है। तो इन्होंने हमारे हिसाब से हमारी टीम के बताए निर्देशानुसार इन्होंने अपने आइडिया को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के हिसाब से फिर हमारी टीम ने इनको आरआईसी और एसआईसी हमारी दो कमिटियों के सामने इनका प्रेजेंटेशन करवाया और उसके बाद इनको जो है एक सफलतापूर्वक हमारे इस प्रोजेक्ट के थ्रू 5 लाख रुपए की फंडिंग जो है आपको दी गई, जिसमें से 3 लाख रुपए की पहली ट्रांच जो है इनको दी जा चुकी है और 2 लाख रुपए की और जल्दी ही इनको मिल जाएगी। उस 3 लाख की फंडिंग से आपने एक सोलर ड्रायर जो है परचेज किया और जिससे ये इस चने की पंछी जो इनका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट ये उनका प्रोडक्ट है जिसमें चने की पंछी को जो है आप तुड़वा करके ये सोलर ड्रायर से सुखा करके और आप मार्केट में जो है ये सप्लाई कर रहे हैं और इससे बहुत पैसा जो है आप कमा रहे हैं। तो हमारा जो इस स्टार्टअप का उद्देश्य भी यही है कि किसान जो है अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और उनकी इनकम बढ़े। उसमें अंदर रामजी लाल जी ने एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया है और उस इनोवेशन से आप ये फ़ायदा उठा रहे हैं। किसान भाइयों, इनका विश्वास था कि पशुपालन को विकसित किए बिना जैविक खेती की राह पर बढ़ना संभव नहीं है, इसलिए रामजीलाल शर्मा ने पशुपालन को भी अपनाया। आज इनके खेत पर गायें हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं और भी अन्य पशु दिखते हैं। आइए जानते हैं इनकी पशुपालन की यात्रा के बारे में। देखिए, ये अपना पशुपालन है और पशुपालन किसान में जैविक खेती के लिए रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जब तक पशु से गोबर नहीं मिलेगा जैविक खेती कैसे करेगा। तो पशु से गोबर लेते हैं और फिर ये बायोगैस का प्लांट है, इस पे इसको डालते हैं इसमें और इससे फिर अपन आगे गैस भी लेते हैं और इन पशुओं से दूध भी लेते हैं। ये मेरे पास अब फिलहाल 10-12 भैंसें हैं, तो एक एक भैंस 12-14 लीटर दूध की है। तो इससे डबल कमाई है कि दूध भी मिलता है, गोबर भी मिलता है और ये भैंस का जो मूत्र है ये भी वेस्टेज नहीं है। ये मूत्र की मिट्टी अपनी जैविक खेती में काम आती है। जब अपन पहली पानी देते हैं उसके साथ साथ इसकी मिट्टी को अपन खेत में भुरकाव करते हैं तो नत्रजन की मात्रा उससे पूरी तरह फसल को मिल जाती है। तो प्रत्येक जैविक खेती करने वाले किसान को पशुपालन में भैंस पालन, गाय पालन ये सब करना चाहिए और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट से अपनी जैविक खेती करनी चाहिए। किसान भैया, इन्होंने अपने खेत पर सहजन के, आंवला के, नींबू के कई सारे वृक्ष लगा रखे हैं। खेती किसानी के साथ साथ बागवानी के साथ साथ औषधीय पादपों की भी खेती करते हैं रामजीलाल शर्मा। इन्होंने सरकारी अनुदान प्राप्त कर खेत तलाई का भी निर्माण कराया, साथ ही फार्म पॉन्ड का भी इन्होंने निर्माण कराया। पूरे खेत की पानी की सप्लाई को इनकी मदद से सुनिश्चित करते हैं रामजीलाल शर्मा। ये जल हौज है, जैसे रात को बिजली आई तो बिजली इसमें चला के किसान आराम से सो गया और जब दिन में पानी की खेत में आवश्यकता हुई तो जब अपने टाइम के हिसाब से जब उनको टाइम हो तब वाल खोला और खेत में अप्लाई आराम से हो सकती है। इसके फायदे ये हैं। किसान भाइयों, अब जमाना जैविक खेती का है। जैविक खेती की तरफ रुख किए बिना हम हमारी उत्पादन को गुणवत्तापूर्ण नहीं बना सकते, साथ ही माटी की सेहत को हम नहीं सुधार सकते। इसी प्रकार से ये जिम्मेदारी लेते हुए रामजीलाल शर्मा ने जैविक खेती का यह सफर तय किया। इसके लिए इन्हें ढेरों सम्मान मिले। इन्हें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर सरकार द्वारा एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई प्रकार के सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
ये सोलर ड्रायर है, ये एक नया आइडिया है अपना कि चना उत्पादन से पहले किसान को आमदनी कैसे हो। तो हम जब चना 35 से 45 दिन की अवस्था में होता है तब उसकी कच्ची पत्तियां तोड़ते हैं और कच्ची पत्तियां तोड़ के सोलर ड्रायर में सुखा के फिर पैकिंग करते हैं। तो इसके लिए एसकेएन जॉबनेर से साबी ने हमें 5 लाख रुपए की ग्रांट दी है सीधी, जिसमें 3 लाख रुपए तो मुझे प्राप्त हो गए, जिससे मैंने ये सोलर ड्रायर तैयार कर लिया और 2 लाख रुपए अभी जल्दी किस्त मेरी आ जाएगी। इसके फायदे बहुत हैं। इसके फायदे ये हैं कि एक तो किसान को चना उत्पादन से पहले पैसा मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि जिस किसान के खेत में चना टूटेगा उसमें एक जगह से तोड़ेंगे तो 5 फुटान होंगी, तो निश्चित रूप से चना उत्पादन बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि रामजीलाल शर्मा की तर्ज पर काम करते हुए यदि हमारे दूसरे किसान भी जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले पाएंगे और साथ ही हमारी माटी की सेहत को बचा पाएंगे। रामजीलाल जी से जब मैं मिला तो मुझे इतना अच्छा लगा। इन्होंने जैविक बगीचा पूरा तैयार किया और बगीचे के साथ में मैं इतना आकर्षित हुआ भाई साहब की ओर कि हमारा बिजनेस बॉम्बे में है नॉन फेरस मेटल का, उसको छोड़ के और मैं गांव की ओर अग्रसर हुआ। भाई का जो बगीचा देखा मैंने तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतना अच्छा लगा कि शुद्ध खाना, शुद्ध अनाज, शुद्ध सब्जियां, शुद्ध फ्रूट ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं पर वो 1 किलो भी शुद्ध चीज़ नहीं ले सकते। यहाँ से 100, 200, 500 रुपए किलो में शुद्ध चीज़ लेकर के अपना जीवन को लंबी आयु बना सकते हैं और अच्छा रहते हैं। तो मैंने वही सोच करके गांव की ओर मैं वापस आया और भाई का जो देखा मैंने बगीचा तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कोई नया बगीचा लगाऊंगा। भाई से प्रेरित होकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बम्बई छोड़ के मैं गादरवाड़ा ब्राह्मणान आ गया और ये सब भाई रामजीलाल जी की देन है। आगे भी हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि रामजीलाल शर्मा की कहानी से आप ज़रूर प्रेरित होंगे और इनकी बातों को ना सिर्फ आपने सुना होगा बल्कि आप गुनेंगे भी। खेती में आप भी नए परचम लहराएंगे। आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, आप पत्रों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।